हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपको पता होगा कि हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नई सीरीज आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। आपने फंक्शन पढ़ा है मैपिंग। कोई मैपिंग है, उसके लिए हम मैपिंग के लिए क्या करते हैं, फंक्शन भी क्या होता है, एक मैपिंग ही होता है। तो मैपिंग के लिए क्या करते हैं, दो सेट लेते हैं और एक हम डिफाइन करते हैं कि यू सेट के एलिमेंट्स को, किसी एक सेट के एलिमेंट ए से बी यदि मैपिंग करते हैं तो ए के एलिमेंट्स को हम किस तरह उसमें एंटर करेंगे कि बी के एलिमेंट हमें मिलते हैं। तो वो एक डेफिनेशन है या जो हमारा वो मैपिंग है, मैपिंग की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें बी से एलिमेंट मिलते जाते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी यही है। वहाँ हम सेट्स पे बात करते हैं नॉर्मली किसी सेट पे। यहाँ पे होता है हमारा वेक्टर स्पेस। दो वेक्टर स्पेस होंगे, उनके बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम बनाएंगे, एक मैपिंग बनाएंगे और वो जो हमारी कुछ कंडीशन को फॉलो करेगी उसे हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो वेक्टर स्पेस लेंगे, उन पे एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फर्स्ट से सेकंड पे, और हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन बताएंगे उसे क्या कंडीशन वो फॉलो करना चाहिए हमारा जो मैपिंग है। फिर उसके बाद हमारा जो वो मैपिंग है वो कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम दो वेक्टर स्पेस मानेंगे, u over f and v over f। वेक्टर स्पेस हमने पूरा पढ़ लिया है, तो अब आपको इन नोटेशंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो u over f and v over f are two vector spaces, and a mapping T such that, कैसे है, T एक मैपिंग T is said to be linear transformation, या हम कह सकते हैं a mapping T from u to v। फ्रॉम हम डिफाइन कर रहे हैं u to v, ऐसे लिखेंगे इसे। कैसे है हमारी, सच दैट t है u से v पे, यानी u ओवर f से v ओवर f पे है। ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इज सेड टू बी linear transformation is said to be linear transformation if, क्या कंडीशंस हैं, बस वही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और कभी भी हमसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक कराएगा तो हम वही कंडीशंस चेक करेंगे और बताएंगे कि ये जो हमें डिफाइन करके दिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो कंडीशंस क्या हैं, इफ नंबर 1 t किसी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर u प्लस v यदि हम डालें तो ये हमारा t ऑफ u प्लस t ऑफ v आए, या ऐसे कर लीजिए कंफ्यूजन ना हो u और v में, u1 v1 t ऑफ u1 t ऑफ u2। ये u1 u2 है ना, इस तरह से। एक मिनट, u1 u2 किसके एलिमेंट होंगे, हमारे u के। फंक्शन में क्या होता है, जो हम इनपुट करते हैं वो क्या होता है, डोमेन का ही एलिमेंट होता है ना। जो फर्स्ट वाला सेट होता है डोमेन, इसी का एलिमेंट होते हैं ये अंदर वाले, और जो हमें t ऑफ u1 t ऑफ u2 मिलता है ये होते हैं v के एलिमेंट सेकंड वाले सेट के। तो ये हमारे कोडोमेन से इस तरह आते हैं, यानी कि ये वाली हमारी डेफिनेशन फॉलो करनी चाहिए। सेकंड एक कंडीशन और है,
वो है कोई A u1 बराबर A इंटू टी u1। ए क्या है? कोई स्केलर है जो फील्ड F से लिया गया है। u1 क्या है? u का एक एलिमेंट है। तो ये दो कंडीशन यदि हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि हमारी जो ये मैपिंग है ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लिख लीजिए, जो u1 है, u2 है, ये तो बिलोंग कर रहे हैं u में एंड a बिलोंग कर रहा है f में, इस तरह से। या हम इन दोनों को एक साथ लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, t ऑफ au1 प्लस bu2 बराबर a t ऑफ u1 प्लस b t ऑफ u2, इस तरह से। जहां पे a b कैसे हैं? a कोमा b तो हैं f के एलिमेंट, u1 कोमा u2 हैं हमारे किसके? u के एलिमेंट। और जब किसी के ऊपर t लग गया तो वो हो गया हमारा v का एलिमेंट। तो इस तरह से हम लिखेंगे। वेक्टर स्पेस जब हमने पढ़ा, सब स्पेस के लिए जो कंडीशंस देखी थी, तो हमने क्या देखा था? दो एलिमेंट का सम उसमें हो जाना चाहिए। वहां पे टी नहीं था, इतना ही तो फर्क था। दो एलिमेंट का सम उसमें आ जाना चाहिए हमारा, जब हम सब स्पेस का टेस्ट देख रहे थे। और a इंटू यू, ए यू हमारा उस सेट में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता हुआ है ये। तो और वहां पे भी क्या हो रहा था? जीरो भी, स्केलर a के कारण जीरो भी आ रहा था। तो आपको ध्यान रखने की बात है कि t ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। यानी कि जो जीरो वाला एलिमेंट है वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में से मिलना चाहिए हमें हमेशा, इस तरह से। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे हम a को जीरो लेते हैं, स्केलर u की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे हमें जीरो मिलना चाहिए। यानी t ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा हमें जीरो मिलनी चाहिए। जैसे हम वहाँ चेक कर रहे थे, जीरो उसमें एलिमेंट होना चाहिए, दो का सम होना चाहिए, इनटू होना चाहिए इनटू यू। तो इस तरह से हमारी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। नोट डाउन करें। इसके आगे हम वन वन लीनियर फंक्शनल, लीनियर ऑपरेटर, वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू, इनवर्स, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन लिखाऊं या एक मिनट रुकिए, आप लिखिए। इस तरह लिखिए, जैसे आप, हमने मान लिया सपोज t है u ओवर f से v ओवर f पे ba लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लिया ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। t हमारा लीनियर फंक्शनल कब कहलाएगा? नंबर वन, t is number one linear functional if v बराबर f, यानी कि हमारा यदि t u ओवर f से हमारा f ओवर f पे जाए तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लीनियर फंक्शनल कहलाती है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लीनियर फंक्शनल कहलाती है। f ओवर f होता ही है वेक्टर स्पेस, ये मैंने आपको बताया था। और इस तरह से यदि ये दूसरा वाला वेक्टर स्पेस f ओवर f ही हो जाए तो हमारा कहलाता है लीनियर फंक्शनल। सेकंड हम बात करते हैं लीनियर ऑपरेटर।
सेकंड बात करेंगे लीनियर ऑपरेटर पे। हमारा टी ऑपरेटर कब कहलाएगा? लीनियर ऑपरेटर इफ u बराबर v, यानी यदि हम कहें कि जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे है, तो ये हमारा कहलाता है लीनियर ऑपरेटर। यानी u और v सेम हो गए, हम कहते हैं कि सेम सेट से सेम सेट पे फंक्शन है, यानी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे है, तो हमारा कहला रहा है लीनियर ऑपरेटर। तो यहां तक नोट डाउन करें। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे इसके 1-1 होने के लिए। 1-1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं 1-1 फंक्शन को। हमने जब 1-1 फंक्शन पढ़ा है तो 1-1 की डेफिनेशन क्या कहती है? अलग अलग एलिमेंट्स के लिए 1-1 की डेफिनेशन क्या कहती है? जब भी हम किसी फंक्शन को 1-1 दिखाते थे तो हम क्या कहते थे? भाई जो हमारा डोमेन है उसमें से यदि दो एलिमेंट हमने अलग अलग लिए हैं तो उनकी इमेज भी हमें अलग अलग मिलनी चाहिए। यदि किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज हमें सेम मिल रही है तो 1-1 के लिए 1-1 जब फंक्शन होता था तो उनकी भी क्या होती थी? प्री इमेज है या फिर वो एलिमेंट्स भी सेम हो जाते थे। जैसे इसे यदि हम लिखें 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि हमें गिवन है t ऑफ u1 बराबर t ऑफ u2, यदि मुझे मिल गया t ऑफ u1 यदि t ऑफ u2 मिल गया तो हम इंप्लाइज करें u1 बराबर u2। ये है हमारी 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नहीं है, मैं बोला ये फंक्शन है एक तरह से। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? फंक्शन है, एक मैपिंग है। तो वही चीजें हम 1-1 onto ये सब वही चीजें होंगी, कुछ नया नहीं होने वाला है यहाँ पे। 1-1 की डेफिनेशन तो सेम ही रहने वाली है। 1-1 की डेफिनेशन हमें चेंज थोड़ी होगी। अब आता है हमारा onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। onto को क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। onto के लिए क्या होता है कि हमें हर एलिमेंट की प्री इमेज मिले, हर कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिले। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो हमारी कोडोमेन है वो हमारा रेंज सेट के बराबर हो जाए, तो ये हमारा होता है onto फंक्शन। तो यहाँ भी वही है onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी यदि फॉर ऑल v, कोडोमेन का कोई एलिमेंट लिया v बिलोंग्स टू v, इस वाले v की बात कर रहे हैं, इसमें से कोई एलिमेंट लिया देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू u, उसके लिए u में एक एलिमेंट हमें ऐसा मिलेगा सच दैट t ऑफ u बराबर v। ये कहती है हमारी onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहती है? onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगली बात है हमारी अगला हम कहेंगे बाइजेक्टिव या फिर क्या कह सकते हैं? इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इनवर्स तो अलग हो गया, इनवर्स वो प्रॉपर्टी से मिलेगा, तो हम इन्वर्टिबल बोल सकते हैं इसे, इन्वर्टिबल या बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगी भाई? इसे और क्या कह सकते हैं? हम फंक्शन में तो बोल देते हैं 1-1 onto है, या 1-1 कोरस्पोंडेंस भी बोलते हैं, यानी इन दोनों सेट के वेक्टर स्पेस के बीच में 1-1 कोरस्पोंडेंस हो जाए, या कहेंगे जो मैपिंग है वो 1-1 भी है और onto भी है, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इफ
T is 1 1 and on to लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये होती है हमारी, आपको लीनियर ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ऑपरेटर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 1 1 ऑन टू इन्वर्टिबल तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ये सारी चीजें तो हमें पता होंगी। लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड है फंक्शनल और ऑपरेटर, ये हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा नया है, तो हम इसे ध्यान रखेंगे। ऑपरेटर में तो दोनों वेक्टर स्पेस सेम हो जाते हैं, और लीनियर फंक्शन की बात करें तो f बन जाता है हमारा सेकंड वाला, जो हमारा कोडोमेन वाला वेक्टर स्पेस होता है। तो हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कैसे करेंगे, हाउ टू चेक, और फिर हम एक एग्जांपल भी करेंगे। हाउ टू चेक T U से V इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेंगे, सबसे पहले हम U का 0 लेंगे, यानी कि जो 0 एलिमेंट U का है उसे हम चेक करेंगे कि वो V के 0 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहली तो हमें यही चेक करना होगा। सेकंड हम चेक करेंगे T U प्लस V बराबर T U प्लस टी वी होता है या नहीं होता। अब तो आपको U और V कहाँ से आ रहे हैं बताने की जरूरत नहीं होगी, A और U कहाँ से आ रहा है ये भी जरूरत नहीं होगी। T A इंटू यू A इंटू टी ऑफ U के बराबर हो जाए। ये तीन कंडीशन हम चेक करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए कि भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरह ये तीनों चीजें हमें अप्लाई करनी है। क्वेश्चन है हमारा U और V वेक्टर स्पेस है हमारे, ठीक है, और ये जो है वो सब स्पेसेस हैं, सब स्पेसेस ऑफ R क्यूब ओवर R के सब स्पेसेस हैं। कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी जाती है और आप उन्हें चेक करेंगे, वो कुछ मैपिंग दी जाएगी, आपको चेक करना है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो आप जैसे ये भी छोड़िए, मान लिया यदि हमें सीधा सिंपल करते हैं, R क्यूब ओवर R से R क्यूब ओवर R पे हमारा है मैपिंग, ठीक है। मैं चार आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देती हूँ, आपको उन चारों को देख के बताना है कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन सी नहीं है। T x y z, T ऑफ x y z, यहाँ पे हम R क्यूब का है 3 एलिमेंट पुट करेंगे, मतलब 3 टपल के होंगे हमारे पास, जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, वो 3 टपल के हैं। यदि हम किसी भी जर्नल एक्स वाई जेड को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। फर्स्ट है हमें x y 0 मिलता है, सेकंड है मोड x y 0 मिलता है, मोड x y एंड z मिलता है। थर्ड हमें x प्लस या माइनस,
हाँ ऐसे कर लीजिए, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और z मिलता है, थर्ड मिलता है x प्लस वन वाई एंड z मिलता है। ठीक है, हाँ ये चारों हमें लीनियर, हमें मैपिंग दी गई है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए कौन कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 3 कंडीशंस हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने की, आप चेक कीजिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन। हाँ ये ध्यान रखना, यदि हमें सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, हमें ये नहीं देखना अभी 1 1 है, ऑन 2 है या कुछ है, ये सारी चीजें हमें अभी नहीं देखनी है। हमें सिर्फ देखना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। 1 1 ऑन 2 तो ये इन सब के बारे में नहीं पूछा जाता, बस आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन पहचान आपको करनी आनी चाहिए। यदि हमें क्वेश्चन में मैपिंग बोल के दे रखा है, आप सीधा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आप मिस्टेक करेंगे क्वेश्चन में। आपको समझ होनी चाहिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना भी रहा है या नहीं बना रहा है, कहीं हम ऐसे ही तो सोल्व नहीं करे जा रहे हैं। बाकी 1 1 ऑन 2 इन पे हमारी थ्योरम्स होती हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उनके लिए वहीं से पूछी जाती हैं। ठीक है, वहीं से चीजें क्वेश्चन में अप्लाई करके पूछी जाती हैं, कोई ऐसे न्यूमेरिकल टाइप या ऐसा क्वेश्चन देके नहीं पूछा जाता है। तो जनरली तो नहीं पूछा जाता है, और नेट के एग्जाम में तो खासकर नहीं पूछा जाता है, इसे गेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कभी कभी। और हाँ, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आईआईटी जैम वालों के लिए, लीनियर अलजेब्रा का। इससे पहले के जो सभी टॉपिक थे वो कॉमन है, यानी यहाँ तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी पूरा टॉपिक कॉमन ही है CSIR, नेट, गेट और जैम के लिए। लेकिन आईआईटी जैम के लिए यहाँ पे सिलेबस खत्म होता है, इसके आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद खत्म हो जाएगा। अभी तो ये भी चलेगा हमारा 7-8 क्लास से, 8 से 10 क्लासें तो हो सकती है इसकी। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स वगैरह आगे हम और पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हमारे नेट में आती हैं, इसमें नहीं आती है जैम वाले में, है ना। वो नेट में, गेट में भी आती हैं, तो आप ये ध्यान रखना सिलेबस का। तो हाँ, सबसे पहले हम जीरो वाली पुट करके देखते हैं। क्या मैं इसमें 0 0 0 पुट करूं तो यानी कि हम पुट क्या कर रहे हैं, x, y, z। हम पुट कर रहे हैं x, y, z। यदि इसके लिए मुझे 0 पुट करना है, तो 0 एलिमेंट क्या होगा, 0, 0, 0, यानी x 0, y 0, z 0। अब यदि मैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करूं, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लूं, फर्स्ट वाली के लिए बात कर रहे हैं, 0, 0, 0, यहाँ क्या आने वाला है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, एंड थर्ड टर्म में तो हमेशा ही 0 आने वाला है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन, t u प्लस v, 2 एलिमेंट्स हमने लिए, कैसे, x1 हमने 2 एलिमेंट्स लिए, x1, y1, z1, सेकंड एलिमेंट लिया x2, y2, z2, इस तरह से हमने लिया। तो अब इन दोनों को सम करके जब हम लिखेंगे तो इसे इस तरह लिख सकते हैं इस तरह से हम लिख देंगे। इसके लिए हमें आंसर क्या मिलेगा, x वाली टर्म, पहली टर्म x1 प्लस x2, सेकेंड वाली y1 प्लस y2, एंड थर्ड टर्म पे 0 मिलने वाला है। अब इसे हम अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं, x1 y1 0 प्लस x2 y2 0, और ये किसके लिए हमारा बन जाएगा, t ऑफ x1 y1 z1 प्लस t ऑफ x2 y2 z2। तो सेकंड वाली कंडीशन हो गई हमारी कंप्लीट, सेकंड वाली कंडीशन। एंड थर्ड, यदि हम a मल्टीप्लाई करके करें तो क्या करेंगे हम, t a इंटू एक्स वाई जेड, तो a इंटू एक्स, a इंटू वाई, a इंटू जेड, हम क्या करेंगे, a इंटू एक्स, a इंटू वाई, a इंटू जेड बराबर क्या होगा, a इंटू एक्स
a इंटू वाई इंटू कॉमा 0, a कॉमन लेंगे, x y 0, ये हो जाएगा a कॉमन और t ऑफ x y z। थर्ड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है, इस तरह हम चेक करेंगे, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्स्ट वाला हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें बता रहा है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वर्ड आ रहा है लीनियर। यदि हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे ना, ये तो आर क्यूब में है, यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा लीनियर ही मिलता है, आर स्क्वायर तक तो ग्राफ बना पाते हैं आसानी से, तो वो होता है हमारा लीनियर ही मिलता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये है। क्या देखिए सेकंड वाले को आप वैसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैसे? मोड एक्स का ग्राफ नॉर्मली आप जानते ही हैं इस तरह होता है। लीनियर होता है क्या? नहीं होता, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी नहीं। आप इसे प्रूफ करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे। प्रूफ में कैसे अटकेंगे? हम a को यदि नेगेटिव ले लें, थर्ड वाले पॉइंट की बात करें, यदि a मैंने यहां लिया मल्टीप्लाई ax ay az, तो t ऑफ ax ay az यदि हम लेंगे तो क्या होगा? मोड ax ay az। ठीक है, अब यदि a मेरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो दिक्कत ही नहीं है, हट गया मोड, लेकिन नेगेटिव है, यदि मेरी a की वैल्यू नेगेटिव है, मान लिया -2 है, ठीक है, -2 है, तो हम क्या लेंगे? यहां से तो वही पॉजिटिव हो गया, 2 कॉमन आया, तो ये तो हो गया मोड x -y z। और यदि मुझे a की वैल्यू कॉमन लेने के लिए माइनस में कॉमन भी ले लूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये तो हमारा t ऑफ x y z के बराबर नहीं होने वाला, तो ये यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी एक एग्जांपल लेके आप इस तरह डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। तो सेकंड वाला नहीं है, थर्ड को आप खुद से प्रूफ करेंगे, ये आराम से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। सेकंड नहीं है, थर्ड आराम से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। आप पुट करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लो, कभी भी आपको डिस्कार्ड करना हो, यदि मुझे यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर जैसी कोई टर्म दिख जाए, स्क्वायर में कोई टर्म दिख जाए तो कभी नहीं होगा। सेकंड बात, जैसे इस वाले में कांस्टेंट ऐड है तो 0 0 0 की वैल्यू 1 0 0 आएगी, कभी भी 0 0 0 नहीं आ सकती, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इस तरह से कभी ऐड किसी कांस्टेंट हो तो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। कोई पावर में हो तो नहीं बनेगा, मोड वगैरह लगा हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। आप उसे एक बार इस मोड को देख के भी, जिस तरह हमने माइनस का लेके डिस्कार्ड करने की कोशिश, इस तरह आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे सिंपल दिख जाए तो आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पर ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। आप इसे चेक कर सकते हैं आसानी से। देखो 0 0 0 की वैल्यू आराम से 0 0 0 मिल जाएगी, और जब हम इसके दो एलिमेंट्स का प्लस लेके चलेंगे तो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ से एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम सेकंड में रखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। a मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सब जगह a आएगा बाहर, और उसे हम निकाल लेंगे आराम से, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। आप एक बार कॉपी पेन लेके खुद से चेक करेंगे। अब यहाँ तक हमारी हो गई बात कि हमने चेक भी किया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक कर लिया, और किस तरह इसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया, और जो लीनियर फंक्शनल है, लीनियर ऑपरेटर, 1 1 ऑन 2, बाइजेक्टिव, इन्वर्टिबल, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब आगे हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नल स्पेस के बारे में, कि नल स्पेस, रेंज स्पेस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए नल स्पेस क्या होने वाला है, और इसके साथ साथ रेंज स्पेस क्या होने वाला है, क्या वो वेक्टर स्पेस बनते हैं, कैसे वेक्टर स्पेस बनते हैं, किन किन कंडीशंस पे बनते हैं, उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू।